ये गुस्से की आग है, ये आक्रोश की आग है, ये वो आग है जो मुख्यमंत्री ने आते ही बुझा दी थी, लेकिन अब ये आग एक बार फिर सुलग गई है। इस आग में घी डालने का काम किया है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। दरअसल सतपाल महाराज के एक बयान के बाद चारों धामों में तीर्थ पुरोहित एक बार फिर आग बबूला हो गए हैं। गुस्सा देवस्थानम बोर्ड के मसले पर है और नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने सतपाल महाराज का पुतला जलाया, उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए। चारों धामों में तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दे डाली। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग 51 मंदिरों को इस देवस्थानम एक्ट से अलग करेंगे और इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन सतपाल महाराज की मंशा जो है अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कल ये कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आज समस्त गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश व्यक्त करके सतपाल महाराज का पुतला फूंका है। और यदि उत्तराखंड सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि यदि अविलंब देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया गया तो हम लोग चारों धामों में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। जिस देवस्थानम बोर्ड ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी छीन ली, जिस देवस्थानम बोर्ड की वजह से उत्तराखंड में बीजेपी को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा था, उसी देवस्थानम बोर्ड का मसला एक बार फिर सतपाल महाराज ने गरमा दिया है। अभी उसका कोई पुनर्विचार का नहीं है। मैं इसलिए बताना जा रहा हूं कि लोग समझते हैं साहब बहुत मंदिर ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 ही मंदिर मेन हैं, बाकी छोटे छोटे मंदिर तो उस प्रांगण में आते हैं। शंकर जी का मंदिर है, वहां पर आ गया, और भी मंदिर हैं। तो ये 4 ही मंदिर मेन हैं। लोग ये ना समझे कि बहुत मंदिरों को लेकर के उसका अधिग्रहण हो गया। सतपाल महाराज के इसी बयान को लेकर अब चारों धामों के तीर्थ पुरोहित बेहद आक्रोशित हो गए हैं। उनमें गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दे डाली है आर पार की लड़ाई की। देवस्थानम बोर्ड वापस लेने की मांग है। ये जब त्रिवेंद्र सरकार में देवस्थानम बोर्ड बना था तभी से तीर्थ पुरोहित काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे, लेकिन जब त्रिवेंद्र रावत हटे, तीर्थ रावत आए तो उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने की बात कही थी, लेकिन अब सतपाल के बयान ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने घोषणा की थी कि शीघ्र ही जो है देवस्थानम बोर्ड से 51 मंदिरों को जो है बाहर किया जाएगा, और आपकी सरकार में बैठा हुआ धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है। इसको तत्काल जो है सरकार को जो है ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके जो है इसको हटा दिया जाना चाहिए। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी आने वाले दिनों में सरकार पर या बीजेपी पर कितनी भारी पड़ेगी, अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक बार फिर विरोधियों को मौका मिल गया है कि वो सरकार को कोस लें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि देवस्थानम श्राइन बोर्ड पर जो है पुनर्विचार होगा। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि कोई विचार नहीं होगा। शासकीय प्रवक्ता कहते हैं कि पुनर्विचार होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि पहले आप अपना घर दुरुस्त करिए, पहले सरकार आपस में तय कर ले कि क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी है। लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हर विषय पर अलग अलग स्वर जो है सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की सुनाई दे रहे हैं। एक ही मुद्दे पर मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री के अलग अलग बयान सरकार के अंदर जो दूरी है उसको भी बयां करते हैं। और सतपाल महाराज ने बयान तब दिया जबकि मुख्यमंत्री दिल्ली में एक मंत्री से दूसरे मंत्री के घर दौड़ रहे थे, और अब अपने ही पर्यटन मंत्री के बयान के बाद सीएम असहज हैं। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा था देवस्थानम बोर्ड पे पुनर्विचार होगा। अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कह दिया कोई विचार नहीं होगा, जिसके बाद साधु संतों में काफी ज्यादा रोष उठ गया है बातें से। जनता की आवाज को देखेंगे। चलिए, जनता की आवाज़ सीएम कब सुनेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सतपाल महाराज ने उस मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है जो तीरथ के आने के बाद करीब करीब शांत हो गया था। ये वही देवस्थानम बोर्ड है जिस पर बीजेपी के अंदर घमासान हुआ था। अजय भट्ट सरीखे नेताओं को, हरक सिंह रावत सरीखे नेताओं को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधने को मजबूर होना पड़ा था, और मामला अदालत तक भी गया। लेकिन अब सवाल ये है कि एक बार फिर जब ये भड़क गया है मुद्दा, तो फिर सरकार क्या समाधान निकाल पाएगी और कब निकाल पाएगी, इस सवाल का जवाब कब मिलेगा, इंतजार इसी बात का है।